तो हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने चैनल में एक नई प्लेलिस्ट जोड़ी है और इस प्लेलिस्ट में हम लोग क्या करेंगे कि डेली प्रैक्टिस करेंगे स्विफ्ट के 3 क्वेश्चन। ठीक है ना। ये क्वेश्चन में भी हम रैंडमली पिक करेंगे। ये क्वेश्चन आपके अरे से हो सकते हैं, डिक्शनरी से हो सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है और आपको कोडिंग तभी स्टार्ट करना है जब क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद अपने से कोड करिए। अगर आपसे नहीं होता तभी आप सोल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और हमारे साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है, राइट ए फंक्शन। आपको एक फंक्शन लिखना है दैट रिटर्न ट्रू। तो फंक्शन का जो रिटर्न टाइप क्या होगा, वो क्या होगा, बुलियन। इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नंबर। अब हमें करना क्या है कि अब हमें चेक करना है कि कम से कम एक नंबर हो तो लार्जर देन और इक्वल टू एन हो। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास अरे है। ठीक है ना। अरे में कई सारे नंबर हैं, 1 2 5 और एक नंबर एन है। ठीक है ना। तो एन की वैल्यू हम मान लीजिए अभी 8 कर देते हैं, मान लेते हैं। ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि आपके इस अरे में कम से कम एक वैल्यू होनी चाहिए जो इस 8 से ज़्यादा हो। ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। हमें बस यही कोड लिखना है। ठीक है ना। तो इसके लिए या तो आप फॉर लूप यूज कर सकते हैं या फिर किसी हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले मैं हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज करके इसको स्टार्ट करता हूं। तो चलिए मैं फंक्शन लिखना स्टार्ट करता हूं। ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करता हूं। फंक्शन पहले हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, फिर इसको चेक भी करेंगे। ठीक है ना। फंक्शन चेक लिख देता हूँ। ठीक है ना। फंक्शन का नाम मैंने चेक लिखा और हमें यहाँ पे पैरामीटर देने हैं। ठीक है ना। तो हमें एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करेंगे ताकि हम उसमें एक अपना अरे दे दें। ठीक है ना। और जिस वैल्यू से ग्रेटर हमें चेक करना है वो वैल्यू हम दे देंगे। ठीक है ना। तो हमें दो पैरामीटर इंटर करना पड़ेगा। तो मान लीजिए जो हमारा पहला पैरामीटर का नाम क्या है, वो है बॉक्स। वो किस टाइप का होगा, इंटीजर। ठीक है ना। अरे ऑफ इंटीजर, क्योंकि हम इनपुट में अरे देंगे। ठीक है। और दूसरा, जिस नंबर से हमें चेक करना है किस नंबर से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है ना। तो उस नंबर को हम क्या मान लेते हैं, उस नंबर, वो हमारा नंबर क्या है, एन। ठीक है ना। बोला एन से ग्रेटर देना होना चाहिए, तो एन किस टाइप का होगा, हमारा इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है ना। पैरामीटर देते समय हम टाइप ही डिफाइन करते हैं और हम इसका रिटर्न टाइप डिफाइन करते हैं। रिटर्न टाइप क्या होगा, बुलियन होगा। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा है। चलिए, एक लाइन का इसका सोल्यूशन है फ्रेंड्स, लेकिन हम इसको एक्सप्लोर करेंगे ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। अब ये बोल रहा है कि इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कंटेंस। ठीक है ना। तो कंटेंस एक हायर ऑर्डर फंक्शन है जिसका आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। ठीक है। तो कंटेंस क्या चेक करता है कि जैसे आपके पास कोई अरे है और आपको चेक करना है कि आपके उस अरे में कोई वैल्यू 5 है। मान लीजिए 5 एक नंबर है। तो अगर आपको चेक करना है कि आपके अरे में 5 प्रेजेंट है या नहीं, तो आप कंटेंस का यूज करेंगे और पैरामीटर में 5 दे देंगे। और लास्ट में अगर आपके अरे में 5 प्रेजेंट रहेगा तो उसका इनपुट आउटपुट ट्रू होगा। अगर 5 प्रेजेंट नहीं रहेगा तो उसका आउटपुट फॉल्स होगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कंटेंट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए कैसे, हमारा अरे क्या है, तो इसका रिटर्न पहले हम लिख देते हैं। ठीक है ना। रिटर्न, हमने रिटर्न लिखा। रिटर्न में हमारा हम क्या लगाएंगे, हम कंटेंट्स वाला मेथड लगाएंगे, लेकिन किस पे लगाएंगे, अपने अरे पे। तो हमारा अरे क्या है, बॉक्स। स्पेलिंग सही लिखिएगा, नहीं प्रॉब्लम होगी। बॉक्स पे हम कंटेंट्स लगाते हैं, कंटेंट्स मेथड लगाते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको देख सकते हैं गूगल पे, कंटेंट्स। अब इसमें हम शॉर्ट हैंड आर्गूमेंट पास करते हैं। ठीक है। शॉर्ट हैंड आर्गूमेंट के थ्रू हम चेक करते हैं। तो ये एक प्रकार से आप पैरामीटर समझ लीजिए जिससे आपको कंपेयर करना है। ठीक है ना। तो ये $0 आर्गूमेंट हो गया, शॉर्ट हैंड आर्गूमेंट की वैल्यू। मान लीजिए आपको यही एक नंबर है जिसको आपको कंपेयर करना है। तो इस नंबर को कंपेयर करना है किससे, ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू एन होना चाहिए। ठीक है ना। एन होना चाहिए। अब हमारा ये फंक्शन क्या हो गया, रेडी हो गया। अब इस फंक्शन को हम चेक कर लेते हैं किसी भी एग्जाम्पल को लेकर। तो मान लीजिए आपके पास एक लेट अरे है जिसकी वैल्यू आप समझ लीजिए ऐसा है कि 1-5-8। ठीक है ना। अब हाँ, आपको एक नंबर भी लेना जिससे कंपेयर करना है। तो लेट लेट नंबर ले लीजिए। नंबर नंबर इज इक्वल टू 5 ले लीजिए। ठीक है ना। आपको इससे चेक करना है। तो चलिए अब हम अपना फंक्शन इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो
और इम्प्लीमेंट करके ये प्रिंट करवा लेंगे। एक्चुअली मैं ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपके पास एक्सकोड है, मैक है, तो वो बेटर रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ऑनलाइन कंपाइलर में अपना काम हो जाएगा। तो हम क्या प्रिंट करवा लेंगे, अपना फंक्शन, ठीक है ना। तो चेक को मैं वैल्यू दे देता हूँ, हमारा फंक्शन क्या है, चेक, और इसमें मैं पैरामीटर इसका क्या होगा अपना, होल्ड ऑन, ठीक है। तो जो हमारा पहला पैरामीटर वो क्या होगा, बॉक्स के प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे, अरे पास कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं एन के प्लेस पे हम लोग क्या पास कर देते हैं, नंबर, ठीक है ना, नंबर। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, देखिए, अब देखते हैं हमारा फंक्शन काम करता है। अगर 5 या उससे ज़्यादा की वैल्यू प्रेजेंट है हमारे फंक्शन में, हमें यही कंपेयर करना है एन के, तो हमें यही कंपेयर करना था कि अगर हमारे अरे में 5 उससे बड़ी वैल्यू प्रेजेंट हो तो ट्रू आए, अगर नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। यहाँ पे आपको पता है 5 भी प्रेजेंट है और 8 भी प्रेजेंट है, तो इसका वैल्यू ट्रू ही आएगा। देखते हैं, ओके, कुछ गड़बड़ है क्या, एक हमने लगाया है, एक्चुअली शायद हमने डबल रूट यूज कर दिया, एक और होना ही चाहिए, होल्ड ऑन। Shahid is an Arabic content streaming platform headquartered in Dubai, United Arab Emirates, ओके, नाउ रन। founded by MBC Group. The या platforम was अभी launched in देखिए, इसका जो आंसर आया 2011 हुआ है and वो rebranded आंसर in क्या आया हुआ है, ट्रू 2020. आया हुआ, ठीक है ना, उसका इसका आंसर ट्रू आया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा जो पहला क्वेश्चन हो गया, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए, आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको फॉर लूप का भी यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो हम देखते हैं इसको फॉर लूप का यूज़ करके हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम यहीं पे अपना फंक्शन में मॉडिफिकेशन कर देते हैं और इसको रन करके चेक कर देंगे कि आंसर इसका राइट आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो फॉर लूप आप कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले जैसे आपका ये फंक्शन तो आपका लिखा हुआ, अब इसी के अंदर आपको फॉर लूप चलाना है। तो फॉर लूप चलाने के लिए पहले आप फॉर लिखते हो और एक टेम्परेली कोई वर्ड लेते हो जहाँ जो जिस पे आपको वैल्यू स्टोर करना है। तो अब मैक्सिमम आई ले लेते हैं, तो फॉर आई, इसके बाद इन लिखते हैं, ठीक है ना। और किस पे हमें लूप लगाना है, बॉक्स पे, ठीक है ना। किस पे हमें लूप लगाना है, बॉक्स पे, ठीक है। हमने लूप लगा दिया, अब हमारा लूप चलेगा, ठीक है ना। बॉक्स नाम के अरे में हमारा लूप कंप्लीटली एक बार रन होगा, हर एक वैल्यू को वो रिटरेट करेगा, ठीक है ना। अब हमारे आई के पास एक वैल्यू आ गई, अब हम चेक करवा लेते हैं कि इफ, ठीक है ना, इफ आई आई इज ग्रेटर देन, होल्ड ऑन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन, ठीक है ना। अगर इफ आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन, उस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, रिटर्न रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है ना, रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स में हम क्या कर देते हैं, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा ये कोड काम करता है कि नहीं। हमने लिखा तो सही है कि आई इनबॉक्स, ठीक है, फॉर आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन, तो रिटर्न ट्रू होगा, एल्स रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें हमें भी हो सकता है, हमें भी यहाँ पे एक रिटर्न और प्रोवाइड करवाना पड़ जाए, ठीक है। चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं पहले। ये रिटर्न के लिए बोल रहा है कि आपको एक रिटर्न प्रोवाइड कराना पड़ेगा, मिसिंग रिटर्न इन ए फंक्शन एक्सपेक्टेड टू रिटर्न बूल, ठीक है ना। एक्चुअली हमारा जो रिटर्न टाइप बूल है और हमने अंदर रिटर्न डिफाइन किया, तो हमें एक रिटर्न यहाँ पे भी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको फॉल्स लिख देता हूँ, फॉल्स, अब इसको रन करता हूँ, देखते हैं। ओके ओके ओके, रिटर्न टाइप डिफाइन कर देते हैं, होल्ड ऑन फ्रेंड्स, देखते हैं ये क्या एरर बता रहा है, इसको हम डिसॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जो प्रॉब्लम आ रही थी मैंने उसको सही कर दिया है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि ये एक्चुअली ऑनलाइन कंपाइलर है, अगर हम यही चीज़ें एक्सकोड में करते तो हमको इतना प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना।
तो जब यहाँ पे हम रिटर्न दे रहे थे, ठीक, रिटर्न दे रहे हैं, तो वो इस मेन जो इस फंक्शन का रिटर्न एक रिटर्न यहाँ पे भी आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये तो फॉर लूप हो गया और हमने उसके अंदर इफ और एल्स में रिटर्न दे दिया, ठीक है ना, तो एक रिटर्न हमको यहाँ पे भी आइडेंटिफाई करना है। तो हमने इसके लिए क्या किया कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया सोल्यूशन के नाम से, और उसका बूल टाइप डिफाइन करके उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है ना। जब आप किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसको इनिशियलाइज करना इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। उसके बाद हमने जो हमारा इसका आंसर है कि इफ आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन, तो उस समय सोल्यूशन की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, अगर ऐसा नहीं है तो सोल्यूशन की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना। इनिशियली हमने इसको फॉल्स दिया है, अब हम इसका यूज अपन अगर रन करके हम इसको देखते हैं तो इसकी वैल्यू जो आती है वो ट्रू आ रही है, ठीक है ना। आप देख रहे हो मतलब ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा फॉर लूप का मेथड हो गया। अब एक मेथड इसमें और है फ्रेंड्स, वो मैक्स वाला मेथड है, ठीक है ना। उसको भी हम ट्राई करके देख लेते हैं। पूरा हम डिलीट कर देते हैं जो भी हमने लिखा है अभी। चलिए, तो मे भी अगर आपको टर्नरी ऑपरेटर पता हो, स्विफ्ट में एक टर्नरी ऑपरेटर का मेथड होता है जो इफ एल्स का ऑप्टिमाइज वर्जन है, ठीक है ना। इफ एल्स अगर आप लिखते हैं तो आपको मे बी 4 या 6 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप टर्नरी ऑपरेटर से ये काम आप एक सिंगल कोड से कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज करता हूँ, मैं लिख देता हूँ रिटर्न, ठीक है ना, रिटर्न। अब इसका फायदा ये है कि अभी मैं चेक कर पाऊंगा कि अगर हमारा जो अरे इम्पटी ना हो, अगर अरे हमारा इम्पटी नहीं है तो हम उस कंडीशन में उसको कंटेन्स मेथड यूज करेंगे, अगर कंटेन या मैक्स मेथड यूज करेंगे। अगर इम्पटी है तो हम लोग उसको फॉल्स आउटपुट दे देंगे, ठीक है ना। तो रिटर्न, होल्ड ऑन, हमारा जो अरे है उसका क्या नाम है, बॉक्स का बॉक्स। तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं, सबसे पहले हम अपना कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। बॉक्स, तुम्हारा कंडीशन इफ बॉक्स, ऐसे समझिए कि अ, ऐसे ही काम करता है। इफ बॉक्स डॉट कंडीशन इज इम्पटी, इज ई एम पी ई वाई इज इम्पटी, इफ बॉक्स डॉट इज इम्पटी होगा, उस कंडीशन में जो इसका आउटपुट होगा क्वेश्चन मार्क लगा के हम दे देते हैं फॉल्स, ठीक है ना। अगर इम्पटी होगा तो फॉल्स, हमें क्या आउटपुट मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अगर इम्पटी नहीं होगा, ठीक है ना। एक्चुअली फ्रेंड्स इसका यूज मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। फॉल्स, अगर इम्पटी नहीं है तो आप यहाँ पे या तो कंटेंट्स मेथड लगा कर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे मैक्स मेथड, एक मैक्स मेथड होता है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा मैक्स क्या होता है। मैक्स भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो बॉक्स डॉट मैक्स मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना, ये बॉक्स डॉट मैक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। बॉक्स डॉट मैक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन, ठीक है। लेकिन इसके लिए ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन। अब हम देखते हैं ये काम करता है कि नहीं, ठीक है, रन करते हैं। अगर ये काम करेगा तो यहाँ वैल्यू ट्रू आ जाएगी, नहीं, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं क्या एरर दे रहा है, इसको हम पढ़ते हैं इसमें कंपाइलर में क्या एरर दे रहा है, ठीक है। तो अगर आपके भी कोड में एरर आता है ना फ्रेंड, तो आप उसको पढ़ के रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने रियल टाइम रियल कोड रियल प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्या बोल रहा है कि बाइनरी ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑपरेंड्स और टाइप, ठीक है, इंटीजर एंड इंट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बॉक्स डॉट मैक्स, अगर मैं इसको एक वैल्यू प्रोवाइड करा दूंगी ऐसे ऐसे 0, अब देखते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन, काम करेगा ये। शायद कुछ ही रह रहा है। क्या बोल रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट वैल्यू ऑफ टाइप रिटर्न टू इंट टू एक्सपेक्टेड आर्गुमेंट, ठीक है। तो हम इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक है। हम इसको अभी यहाँ पे ऐसा ही करते हैं, बॉक्स डॉट मैक्स कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग रिटर्न नहीं लगाते, हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं
होल्ड ऑन से फ्रेंड्स, मैं इसको रिजॉल्व करके आपको इसका फ्रेंड्स यहाँ पे मिस्टेक ये कर रहा था कि यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे मैं केवल मैक्स लिख रहा था, ठीक है, जबकि मैक्स क्या है, एक फंक्शन जैसे हमारा कंटेन है, तो यहाँ पे मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया था, इसलिए ऐसा इधर आ रहा था। अगर हम इसको रन करके देख लेते हैं तो ये हमारा काम हो जाता, ठीक है ना। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो मैक्स के बारे में, मैक्स जो ऐसा मेथड जो मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। तो बॉक्स डॉट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, बॉक्स डॉट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, एन से ज़्यादा होना चाहिए। इस तरीके से हमारा ये चेक हो जाता है और ये हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है ना। मे भी शायद वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये हमारा हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है और हम हर एक मेथड को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो रहे क्लियर रहे, ठीक है ना। अब देखिए स्विफ्ट में एक गार्ड स्टेटमेंट भी होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम गार्ड स्टेटमेंट का यूज़ करके देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अभी इस क्वेश्चन के लिए मैं एक सिंगल वीडियो क्रिएट कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना रहे। अगला क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए कि अगर आपको चेक करना है, ठीक है ना, अगर आपको चेक करना है कि आपका अरे नील नहीं है या इम्पटी नहीं है, ठीक है ना, तो आप स्विफ्ट में कैसे चेक कर सकते हैं, इफ का स्टेटमेंट का यूज़ करके, इफलेट का यूज़ करके, गार्डलेट का यूज़ करके, और जैसे अभी मैंने अभी किया कि टर्नरी ऑपरेटर मैंने लगाया और यहाँ पे कोलेसिंग ऑपरेटर जहाँ पे मैंने डबल क्वेश्चन मार्क लगाया था, कोलेसिंग ऑपरेटर होता है, तो उसका यूज़ करके हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अभी मैं इसको गार्ड स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ। तो मैंने गार्ड लगाया, ठीक है ना, और मैं बोलता हूँ कि गार्ड जो हमारा अरे बॉक्स डॉट काउंट, अगर उसका काउंट गार्ड बॉक्स डॉट काउंट इज ग्रेटर देन, अगर क्या है, जीरो है, मतलब उसका काउंट जीरो नहीं है, आपके अरे के अंदर वैल्यू है, ठीक है ना। तो बॉक्स गार्ड बॉक्स डॉट काउंट अगर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तब तो हम आगे मूव करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स वैल्यू दे देंगे, रिटर्न रिटर्न फॉल्स, ठीक है ना, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, हाँ ठीक है ना। अगर अब रिटर्न फॉल्स हमने कर दिया, लेकिन ऐसा है बॉक्स डॉट काउंट की वैल्यू अगर जीरो से ज़्यादा है, उसमें वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं, मैक्स वाला मेथड लगा के कर देते हैं, ठीक है ना। लेट मैक्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, मैक्स इज इक्वल टू बॉक्स डॉट मैक्स, ठीक है ना। बॉक्स डॉट मैक्स से हमें बॉक्स में मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। और हम यहाँ पे अब, ठीक है, अब रिटर्न कर देते हैं। मैक्सिमम हमने चेक किया, अब एक लाइन में लिख देते हैं, ठीक है ना, अभी हमने ऐसे चेक किया था। और हम यहाँ पे कर देते हैं जीरो, यहाँ पे ये कोलेसिंग ऑपरेटर होता है और इसकी हम डिफॉल्ट वैल्यू क्या आपको प्रोवाइड करा देते हैं, एन, सॉरी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से आप गार्ड स्टेटमेंट का यूज़ करके भी इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको रन करके देख लेते हैं, देखते हैं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है। अभी हमने शायद कोई मिस्टेक, अच्छा अच्छा अच्छा, हमने लेट मैक्स कर दिया और मैक्स को रिटर्न नहीं किया है, ठीक है। तो हम लोग रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न मैक्स। के फिर भी कुछ गड़बड़ है। एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स, ऑनलाइन अगर आप यही एक्स कोड करते हैं ना, तो आपको ऑलरेडी सजेशन मिलते रहते हैं अगर आप कहीं भी मिस्टेक करते हो। तो यहाँ पे जो मैंने मिस्टेक करी है, ठीक है, बॉक्स, अब ये मैं ऐसा करता हूँ तो यहीं पे चेक करा देता हूँ, ठीक है ना। मैक्स जो हमारा मैक्स है, मैक्स को मैं चेक करा लेता हूँ, मैक्स को मैं, इसको मैं कोलेसिंग ऑपरेटर के थ्रू जीरो वैल्यू दे देता हूँ और यहाँ पे मैं मैक्स का यूज़ करा लेता हूँ, मैक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन, ठीक है। होल्ड ऑन यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लगाया और हमने उसको यहाँ पे लिखा, ठीक है ना, हिट लगाया, तो यहाँ, ठीक है, इसके बाद हमने रिटर्न कर, ठीक है, वर्क करना चाहिए, देखिए ठीक है ना। तो ये हमारा काम कर रहा है, हमें इसकी वैल्यू ट्रू मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक सिंगल क्वेश्चन को मैंने 3-4 मेथड से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब अगला जो क्वेश्चन है हम अपने अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड, ठीक है, ये तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा।